मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आलमगीर, आप देख रहे हैं TK न्यूज़। और फिर इस वक्त मेरे साथ हैं सबा जफर साहब, जो कि JDU के प्रत्याशी हैं अमूर से, और इस वक्त हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सिचुएशन क्या है, किस तरह की स्थिति है। जी, आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे सबा जफर साहब कि आप इलेक्शन के मैदान में आए हैं, आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है यहाँ का? मेरा कोई मुद्दा नहीं है। हम इस इलाके में मेरे वालिद मोहतरम अलहाज हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब, जो इस इलाके के सबसे पुराने और बहुत ही ईमानदारी और वफादारी से इस इलाके का जो खिदमत करने का काम किया है, उसी खिदमत को अंजाम देने के लिए हम लोग एक बेड़ा उठा है कि वालिद मोहतरम ने इस इलाके का जो बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने के लिए हमको यहाँ के लोगों ने चुना। मैं 2 बार यहाँ पर MLA रह चुका हूँ, एक बार 2.5 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए। 5 साल में हमने जो यहाँ का विकास किया है और यहाँ का जो दर्द है, उस दर्द को हम काम करते आ रहे हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन आया है आज काम कर रहे हैं या आज हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी 1980 से ही चालू है और अभी लड़ रहे हैं। हमको लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा मेहनत मशक्क़त के साथ आज हमें यहाँ इस मुकाम पर पहुँचाया है कि अमौर विधानसभा में हमें माननीय नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री है हमारे, वज़ीर आला बिहार, उन्होंने मुझे इसलिए टिकट दिया है कि हम मेहनत और मशक्क़त के साथ इस इलाके का कुछ खिदमत किया है, इसलिए हमको ये टिकट मिला है। और यहाँ से अगर मेरा भागीदारी सरकार में होती है तो हम इस इलाके का जो बदहाली जो बचा हुआ है, उस बदहाली को दूर करने के लिए हम यहाँ कोशा हैं। अच्छा, आपसे एक बहुत अहम सवाल है। आप देखिए कि बिहार के साथ साथ जो सीमांचल है, उसका सबसे बड़ा इशू है, ज्वलंत मुद्दा है सैलाब। तो जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे तो ऐसे में इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन और भी सैलाब बहुत ज़्यादा जो कि लोगों को परेशान करता है। तो आपके लिए इसके पास क्या प्लान है? मेरा प्लान है ये कि महानंदा बेसिन जो है, उस योजना को अगर हमारे इस इलाके में महानंदा बेसिन के साथ पनार पनमान ये सब का जो ये है, कोसी का जो काम है, उस काम में अगर हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इसका काम करा देते हैं तो यहाँ जो परेशानियाँ हैं वो परेशानी दूर हो सकती है और उसके लिए हमारा जद्दोजहद रहेगा। इससे पहले आप जो 2 बार रह चुके हैं MLA, उसमें आपने कुछ काम किया है उसके लिए, सैलाब के लिए? सैलाब के लिए बहुत काम किया है। हमने जितना भी नदी से गांव कटा है, उस गांव में हमारा जो है नदी कटान के लिए जियो बैग का जो होता है, जो सरकार की तरफ से नदी कटाव को बचा के लिए जो भी काम हुआ है, वो अब मेरे ज़माने में हुआ है और हम ही को देख करके कुछ लोग अभी काम किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने जो भी काम किया वो सक्सेसफुल हुआ। जी, आपसे एक सवाल और है कि मतलब इससे पहले आप BJP से भी रह चुके हैं और फिलहाल लेकिन आप JDU से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोग इस पर चेमी गोइयाँ कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? चेमी गोइयाँ हमारे यहाँ के आवाम नहीं करते हैं। यहाँ के जो मुखालिफ लोग हैं, जिनको कोई वोट नहीं मिलता है, वो अपना नैया को पार करने की कोशिश करता है कि कहीं इसके मुखालिफ बोल करके हम किसी तरह से नैया पार कर देंगे, ताकि यहाँ के लोगों को छल के साथ हम अपना वोट ले लें। और कुटाफार नेता सब है, कहीं कोई करने वाला कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होने वाला इन लोगों। अच्छा, इस पर एक बहुत ज़बरदस्त ये सवाल है कि आप देखिए कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया में भी जो एजुकेशन है उसकी स्थिति का डामाडोल है। ऐसे में जिस तरह से अमौर में आप पहले थे, यहाँ पे कॉलेजेस की ज़रूरत है, अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है, तब जाकर आपका ये क्षेत्र तालीम के मैदान में जो कि पूरी दुनिया में आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हम यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन बच्चा पढ़ने के लिए जाएंगे तब ना। गार्जियन जो है अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तब ना। सरकार जो है आपको व्यवस्था दिया है और आप उस व्यवस्था को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा ये हक नहीं है कि सिर्फ हम बनाते रहें। आप उसको जिसको बनाते हैं, मस्जिद हमने बनाया, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो क्या फायदा है हमको? सिर्फ यूनिवर्सिटी बना लेंगे, ये गुमराह करने की बात है। हमारे जो लोग भी हैं जो अपने गार्जियन है, अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं हमको ये दे दे वो दे दे। सिर्फ देने से नहीं होता है, सरकार सबको देगी, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो फिर क्या फायदा है? एक सामुदायिक भवन बना देते हैं, उसमें मवेशी बैठा रहता है,
आपको बैठने के लिए दिया जाता है तो आप मवेशी बैठाते हैं। तो आपको अगर जब कहते हैं वो गौशाला बना कर दिया जाता है तो आप दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मवेशी रखा जाता है तो वहाँ पर आप वो दूसरा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ स्कूल दिया जाता है तो वहाँ पर आप दूसरा मवेशी रखते हैं। तो ये हमारी भी गलती है ना। आप यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बोलिए खोल देते हैं, मैं अपना 100 एकड़ जमीन दे दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी खोलने से क्या मतलब, यहाँ पर कुछ लोग कर लेंगे लोग क्या? जी अगर आप जीत जाते हैं, जनता का समर्थन अगर आपको मिल जाता है, तो पहला 2 काम आप क्या करेंगे? पहला 2 काम क्या करेंगे? फोकस किस पे होगा? फोकस यहाँ पर कुछ नहीं है। फोकस जनता का खिदमत करते रहिए, फोकस सब हो जाएगा। जनता का काम करना, ये फोकस है, यही फोकस है। जी। जनता का सिद्ध दिल से काम करना, यही फोकस है। हम क्या वादा करेंगे? हम तो सब काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। फोकस क्या देना है? जो भी बोलते हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कोई आदमी कुछ काम नहीं कर देगा। सवाल का अमोर विधानसभा में मेरे अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता है। ये गुमराह करने की बात है, लोगों को बदनाम करने की बात है। जी, मैं एक बहुत अहम सवाल है वो ये कि यहाँ पे लोगों को डर है कि सीए एनआरसी लागू हो जाएगा, तो ऐसे में लोग आपको वोट देने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं, तो जो ऐसे लोग हैं उनको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? जब तक सभा जफर है, एनआरसी का कोई मामला यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और एनआरसी उस आदमी के लिए नब्ज बना करके रखा है कि तुमको ये कर देगा। क्या उनको कहिए, उस आदमी से ये कहिए, आपको जिताने के बाद क्या आप एनआरसी को रोक दीजिएगा? क्या आपका मजाल है? आप तो कुर्ता फाड़ नेता है, कहीं आपका मिजाज नहीं हो सकता है। सभा जफर अडिग हो जाएगा तो वह रुक जाएगा। और नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अकेला वही एनआरसी और सीए का बिल पास करके पूरे हिंदुस्तान में बताने का काम किया है। जबकि बीजेपी हमारे साथ में है, वो भी उस बिल में समर्थन के साथ में आपको जो पुराने ढांचे पर है उसको करने का काम किया है। तो यहाँ डरने की क्या बात है? यहाँ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो तस्बीह गिनते हैं, मजहब के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में आपका जिससे गठबंधन है, जेपी नड्डा ने अपने बयान में अभी फिलहाल कहा है कि कोरोना की वजह से सीए को रोका गया है, लेकिन जल्द ही इनको नाफिज किया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो करेंगे, लेकिन हमारा बिहार में नहीं होगा, मेरा बिहार में नहीं होगा, मेरा बिहार में नहीं होगा। जी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे जनाब सबा जफर को, और उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, और आपका जो कन्फ्यूज़न है आपके अंदर में जो है कि उन तमाम कन्फ्यूज़न को दूर किया। हम लेते हैं आपसे यहीं से रुखसत, फिर अगले किसी और मुद्दे और समस्याओं के साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए TK न्यूज़, और हमारे साथ थे जदयू के प्रत्याशी जनाब सबा जफर साहब।